हाँ, सरकार ये वाली हो, चाहे इनके आगे वाली हो, चाहे पीछे वाली हो, चाहे राइट वाली हो, चाहे लेफ्ट वाली हो, सरकार कोई भी हो, अगर गैर संवैधानिक काम करेगी तो सरकार के खिलाफ लोगों में उबाल आएगा। लेकिन अगर ये बहुत स्मार्ट है ना तो हिडन कैमरा हमारे पास भी है। इन्होंने जो हरकत की है ना उसके अंदर सब रिकॉर्ड होगा। इनके एक एक सबूत मैं आपको दूंगी। यहाँ पे आपको हर ऋतु दिखेगी। आप मुझे मारोगे, ये बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं, ये साथी बैठा है, कितनों को मारोगे? इन्होंने रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया तो आवाज बंद होगी? बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, उठाओ मारो गोली। मुझे सुबह से रेप थ्रेट्स आई हैं भाई साहब, फोन कॉल्स पे, मैसेजेस पे, रेप की धमकियां, जान से मारने की धमकियां। मैं कहती हूँ लगाओ फांसी, चढ़ाओ मुझे। नहीं लगता मौत से भी डर, नहीं लगता आपकी जेलों से भी डर। बीते 135 दिनों से प्रोफेसर रितु का आंदोलन चल रहा था और आज सुबह खबर आई कि दिल्ली पुलिस के कई जवान पहुंचे और उन लोगों ने आंदोलन को ख़त्म करवा दिया। अब आप देखिए किस तरीके से पूरे आंदोलन को ख़त्म करवा दिया गया था। डॉक्टर रितु कहती हैं कि जब वो सुबह फ्रेश होने के लिए गई थी तभी कुछ गुंडे आते हैं और इसके बाद आंदोलन को ख़त्म करा देते हैं। जो यहाँ पर टेंट लगाया गया था, इसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, गैस सिलेंडर था, उन सभी सामान को लेकर के वे लोग चले गए, आंदोलन ख़त्म करा दिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भारी मुस्तैदी है। इसके अलावा सीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है। डॉक्टर रितु की लगभग 1 घंटे तक दिल्ली पुलिस जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बहस हुई और इंस्पेक्टर के पास कोई भी जवाब नहीं था। दिल्ली पुलिस कह रही है कि उन लोगों ने यहाँ पर धारा 144 लगा दिया है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि 26 दिसंबर से धारा 144 यहाँ पर लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि लेकिन सवाल ये है कि अगर 26 दिसंबर से यहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी तो इसके पहले नोटिस पोस्टर यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया था? क्योंकि आज 9 जनवरी 2024 है और कह रहे हैं कि 23 फरवरी 2024 तक जो है कि धारा 144 को लगा दिया गया। इसके साथ ही आप देखिए तमाम बसों को लगाया गया है, डीटीसी की बस को लगा दिया गया है कि अगर ये लोग यहाँ पर फिर से आंदोलन बैठते हैं तो इन लोगों को डिटेन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और डॉक्टर रितु फिर से एक बार धरने पर बैठ गई हैं, आप देख सकते हैं। और यहीं से लगातार इंसाफ की गुहार, न्याय की गुहार लगातार लगाई जा रही है। और मेरे साथ अभी राहुल नागपाल है। क्या कहेंगे राहुल जी आप कि आंदोलन चल रहा था 135 दिनों तक, ख़त्म कर दिया गया, कौन से लोग आए थे? प्रोफेसर रितु का ये आरोप है कि पुलिस के वेश में कुछ RSS और संघ के गुंडे आए थे। अब वो कौन है ये जांच का विषय है, लेकिन ये सच्चाई है कि हाँ, सुबह 6 और 8 के बीच में ये आंदोलन यहाँ से ख़त्म किया गया। सामान कहाँ हैं, जो आंदोलन के साथी थे रितु के, वो कहाँ हैं? लेकिन एज ए एक्टिविस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो हुआ गलत है, दुखद है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अगर इस प्रकार से संवैधानिक राइट्स जिन लोगों के हैं, जो लोगों के संवैधानिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको कुचला जाएगा तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र खतरे में है। पुलिस किसके दबाव में ये काम कर रही है, किसके दबाव में काम नहीं कर रही है, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। SHO साहब की ये स्टेटमेंट जब आपने और हमने सबने सुनी कि मैं मीडिया के और आपके प्रति जवाबदेही नहीं हूँ, मैंने जो किया वो कानूनी तरीके से किया और मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। लेकिन कानून का तरीका ये होता है अगर आप किसी को हटाते हैं तो उसको साहब ने मान लिया है कि दिल्ली पुलिस के जवान आए थे, उन लोगों ने टन को उखाड़ा है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने जो किया है वो कानूनी तरीके से किया है। वो कौन सा कानूनी तरीका है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। और मैं तो यही कहूँगा जो ये बोर्ड उन्होंने लगाया है कि 144 लगा दिया गया। नहीं, 144 भी 26/12/2023 से और 23/2/2024 तक वो कह रहे हैं। तो जब 26/12 को आपने यहाँ जो है वो लगा दिया था 144, तो ये आंदोलन 26 को ही खत्म कर देना चाहिए था। या ये लोग बैठे थे तो आपको कानूनी तरीके से नोटिस देना चाहिए था कि यहाँ धारा 144 लगा दी गई, आप हट जाइए। तो ये तरीका होता है कानून का। लेकिन पुलिस किसके दबाव में है, क्यों है, क्या है? ये पुलिस के जो लोग हैं ये भी दबाव में, ये भी आम आदमी है। SHO साहब की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में जो है वो कई सवालिया निशान लगा रही है। लेकिन SHO साहब क्या करें, वो तो उनका प्रोटोकॉल है कि DCP के नीचे का कोई अधिकारी बाइट नहीं देगा। SHO साहब नौकरी कर रहे हैं और SHO साहब की हिम्मत नहीं है कि वो आंदोलन खत्म करवा दें। नवीन भाई, वो मैं और आप जो देखिए, हम पत्रकार हैं और हम जितना कानून को बेहतर समझते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ खड़ी हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं या हेड कांस्टेबल हैं या कांस्टेबल हैं, ये भी बेटियाँ हैं। कल को इनके साथ भी गलत होगा तो हम तो वहाँ पर भी खड़े होकर पत्रकारिता करेंगे। लेकिन गलत है। SHO साहब को मैं मानता हूँ कि DCP से नीचे के लेवल का कोई व्यक्ति स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है कहीं ना कहीं कि जो भी और जिसके भी दबाव में हुआ है, अगर गलत बात को फॉलो किया जा रहा है तो जो आदमी फॉलो कर रहा है वो भी गलत ही कर रहा है कहीं ना कहीं। 3 बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, इसका क्या मतलब है? उम्मीद थी कि देश के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर अम्बेडकरवादी जिंदा हैं और वो आंदोलनकारी हैं, वो आएंगे। लोग नहीं निकले, ठंड है
उम्मीद थी कि 1000-2000 यहाँ आदमी आएंगे तो दंगा हो सकता है, उनको भर करके थानों में ले जाया जाएगा। तो उतनी जनसंख्या भी यहाँ लोगों की नहीं है, 100-250 लोग यहाँ पर हैं लोगों के आने की संभावना। तो पुलिस अपनी तैयारी से है और पुलिस को होना भी चाहिए, पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो पुलिस अपना काम कर रही है। रितु आज भावुक हुई और ये तमाम मेरे लिए तो बड़ा मतलब वो समय जब रितु रो रही थी तो मेरे लिए बड़ा दुख का विषय था कि एक वो बेटी, जहाँ मोदी सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ भी गई और बेटी प्रोफेसर भी बन गई और आज बेटी 136 दिन से दिल्ली में धरने पर भी बैठी है न्याय के लिए और आज बेटी रो रही है। और वही दिल्ली सरकार के जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे, नहीं बोल पा रहे। तो ठीक है, सरकार का अपना काम है और तमाम लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जो लोग हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लोग हमारी बात को आगे पहुंचा रहे हैं, वो कोई भी लोग हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर इन लोगों को एक बार दिखा दीजिए बॉबी जरा, जो सीआरपी के जवान तमाम हैं, दिल्ली पुलिस जवान हैं, अगर इन लोगों को एक बार आदेश मिलता है कि डिटेन कर लो तो सबको डिटेन करके बस में भरकर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे बताया नहीं जाएगा। नहीं, ये तो देखिए पुलिस है, पुलिस का अपना काम है, किसको कहाँ ले जाया जाएगा, क्यों ले जाया जाएगा, किस हाल में, कहाँ पर, कैसे, तो वो पुलिस है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोर्ट में बताएगी, हम लोगों को नहीं बताएगी तो कोर्ट जब आप कोर्ट नोटिस करेगा तो फिर सबको पेश होना पड़ेगा। अभी कानून है, कानून की अपनी पेचीदियाँ हैं, SHO साहब की अपनी मजबूरी रही होगी कुछ, ठीक है, वो दबाव में है, क्या नहीं है, पुलिस दबाव में है और हमेशा से रहा है। हमने तो हमेशा गलत का विरोध किया है, चाहे वो पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे उससे पहले जितने आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की गई है। गलत है, गलत नहीं होना चाहिए और हर कमजोर और मुस्लिम के साथ खड़ा होना चाहिए। काल तो यही है ना, आप कह सकते हो उसको अमृतकाल कह सकते हो। अगर ये अमृतकाल है तो फिर पहले वाला ठीक था। अगर ये जिसको बता, हाँ, अगर ये अमृतकाल है तो फिर विषकाल ठीक था। हम तो कह रहे हैं वो विषकाल वाला जो अमृतकाल जिसको आप बता रहे हो वो हमारे लिए विषकाल ठीक था। और हमारे लिए क्या, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, जो लोग बोलने वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, उनके लिए वो समय से ठीक था। आज कम से कम बोलने वालों को जेल में तो नहीं डाला जाता था, आज तो जेल में डाला जा रहा है, आज तो जबान पर ताला लगाया जा रहा है। आज जो संविधान में हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ करके हमारे और आपके लिए राइट्स दिए थे, उनको कानून कहता है, संविधान कहता है, अगर आपको इंसाफ न्याय नहीं मिलता आप आंदोलन कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए हक और हुकूक के लिए। मैं वही कह रहा हूँ नवीन भाई कि अगर आप एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार सवाल कर रहे हैं, एज ए पत्रकार मैं सवाल कर रहा हूँ और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल खड़ा करना, सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है और अगर हमको रोका जा रहा है तो इसका मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। चाहे सरकार ये वाली हो, चाहे इनके आगे वाली हो, चाहे पीछे वाली हो, चाहे राइट वाली हो, चाहे लेफ्ट वाली हो, सरकार कोई भी हो, अगर गैर संवैधानिक काम करेगी तो सरकार के खिलाफ लोगों में उबाल आएगा और लोगों में इंकलाब आएगा। लेकिन ये सरकार जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्रूर हो रही है, सरकार को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए सब लोग समान हैं, सबकी बात सुननी चाहिए क्योंकि देश है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्षी भूमिका होती है और अगर विपक्ष को कुचल करके आप लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि फिर वो लोकतंत्र नहीं है। लेकिन लगता है कि जो आंदोलन चल रहा था 4.5 महीनों से, बता दिया है कि जो दूसरा पक्ष है, सविता राय वाला जो पक्ष है, कहीं ना कहीं ये पक्ष हावी हो रहा था। उनकी जो मानसिकता थी, जिस तरीके से उन्होंने नौकरी हासिल की है, नहीं बिल्कुल हो सकता है, जैसे आप कहेगा जिस प्रकार से वो हावी हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और मुझे पता ही नहीं है। कोर्ट में क्या चल रहा है, यहाँ पर जो हमारे आंखों के सामने जो अंदर खाने क्या चल रहा है, पुलिस किस दबाव में है, पुलिस क्यों इस प्रकार का पुलिस ने काम किया है। वही SHO साहब जो रोज आते थे पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, आज वही SHO साहब ने उनके नौकरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना नौकरी करे तो नौकरी तो संवैधानिक ढांचे के तहत ही करे ना। उनके भी घर परिवार है, बाल बच्चे होंगे, उनके लिए नौकरी कर रहे हैं, जो ऐसा आदेश ऊपर से आता होगा वैसा करते होंगे। कल को उनकी बेटी के साथ हो सकता है, उनके बेटे के साथ हो सकता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ, किसी के साथ, गलत तो किसी के, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ हो सकता है, जो शिक्षक है, आप शिक्षक का दर्जा कितना बड़ा समाज में, जब उसके साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। डॉक्टर रितु के लिए अपनी नौकरी के दांव पर नहीं लगा सकते, जो तमाम लोग हैं, कोई भी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता ना। नौकरी दांव पर लगानी भी नहीं चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि नौकरी को दांव पर लगाओ, लेकिन हम लोग एक बात जरूर कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं, वो लोग एक बात जरूर कह रहे हैं कि आप हमेशा से इस बात को याद रखिए, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। बिल्कुल, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, चाहे SHO हो, चाहे ATO हो, तमाम जो लोग हैं, चाहे CRP के तमाम जो जवान हैं, वे लोग घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। ये बात पूरी तरीके से सही है और जैसा ऊपर से आदेश आता होगा उसी प्रकार से लोग काम करते होंगे और पुलिस साफ तौर पे कह सकती है कि उनके हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, वे लोग कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, दिल्ली पुलिस जमावड़ा है और जो है कि तमाम महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन अगर ये बहुत स्मार्ट है ना तो हिडन कैमरा हमारे पास भी है। इन्होंने जो हरकत की है ना उसके अंदर सब रिकॉर्ड होगा। इनके एक एक सबूत मैं आपको दूंगी। इनके रितु का क्या होगा? रितु को आप एक रितु खत्म करोगे भाई साहब, यहाँ पे आपको हर रितु दिखेगी। आप मुझे मारोगे, ये बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं, ये साथी बैठा है, कितनों को मारोगे? इन्होंने रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया तो आवाज बंद होगी। हम लड़ेंगे जब तक दम है हमारे अंदर, जब तक इस देश में संविधान है हम लोग लड़ेंगे। ये हमें उठाएंगे
जबरन बेइज्जती करेंगे। पता चलना चाहिए पूरे भारत को कि एक दलित महिला, दलित शिक्षिका की, टीचर की, बैठे हैं ना आपके सामने टीचर्स, प्रोफेसर, क्या हालत है। आज दरी नीचे गीली ठंडी जमीन है, वो भी छीन ली। छत से एक तरपाल था, वो भी छीन लिया। सामने धरना लगा था, उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी, कैसे डीन आया उनको जूस पिलाने के लिए उस धरने को, क्योंकि वो सामान्य वर्ग का धरना था। ये दलितों की धरना लगा है, इसलिए ये हालत है। मत जाना उस धोखे में आपको जूस पिलाने के, आपके पास आके आपके जूठा खाने के लिए, थाली में खाने के लिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ वोट बैंक को आपका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। और अगर आप बोले ना डॉक्टर रितु की स्ट्रैटेजी क्या है, नहीं कमजोर पड़ेगी डॉक्टर रितु, ना कमजोर थी, ना है, ना होगी। ये आवाज ऐसे ही उठेगी। सिर्फ आंखों से वो दर्द झलका है, वो हिम्मत नहीं टूटी, वो दर्द झलका कि मेरे साथियों के साथ हमारे सर पे जो छत थी वो गुंडागर्दी से छीनी गई। सामने से करो ना वार यार, बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, उठाओ मारो गोली। मुझे सुबह से रेप थ्रेट्स आई हैं भाई साहब, फोन कॉल्स पे, मैसेजेस पे, रेप की धमकियां, जान से मारने की धमकियां। इस एसएचओ को, डीसीपी को मैंने इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखे हैं कितनी बार अपनी सुरक्षा के लिए, एक बार भी सुरक्षा नहीं दी, एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या आप ठीक हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अपराधी फॉरेन में घूम रही है, सविता रॉय विदेश में घूम रही है, उसका वीज़ा कैसे क्लियर हुआ, चार्जशीट है उसके ऊपर, कैसे क्लियर हुआ। और यही दिल्ली पुलिस रतनलाल का वीज़ा क्लियर नहीं करती है। दलित है ना डॉक्टर रितु सिंह, दलित है ना, उसको आप सड़क पे भी बैठने नहीं दोगे यार, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते हम। तो सही तो कहा राजबाला जी ने, लगाओ यहाँ पे फांसी, दो हमें फांसी, यही बताए ना हम कहाँ जाएंगे। आप फांसी लगाओ, हमें फांसी दो, खुश हो जाओ, एक आवाज़ और ख़त्म होगी। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी करने नहीं दे रहे। अगर हम बोलते हैं कोई सबूत हमारे खिलाफ नहीं है तो फर्जी दस्तावेज लगाओ जिस पे रजिस्ट्रार के साइन है भाई साहब। जो फर्जी दस्तावेज एससी कमीशन में लगे हैं, रजिस्ट्रार के साइन और प्रिंसिपल के साइन, दोनों पे FIR है। मुस्लिम अपराधी वहाँ पे है, सस्पेंड है ना, कर देते ना सस्पेंड, चार्जशीट है ना, सस्पेंड कर देते। जब दूध का दूध पानी का पानी होता, फैसला आपके हाथ में होता। लेकिन सब बचाया जा रहा है और दलितों को जानबूझ के ये हालत करी जा रही है हमारी। खड़े हैं ना वाइस चांसलर के वीडियो बनाने वाले, लेकर जाएं। और अभी एक वीडियो और दिखाऊंगी, पुलिस वाले कैसे हंस रहे थे, आपको दिखाऊंगी कि जब हमारी ऐसी हालत होती है। एक एक सबूत मीडिया को दूंगी, प्लीज़ अटैचमेंट अटैच करके लगाना। आपको ये भी सबूत दूंगी कि कैसे पैसा खाया गया है, आपको रिसिप्ट के साथ दूंगी। मैंने आपको बार बार कहा था कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, महमूद प्रौचा का दफ्तर कभी भी बिना तथ्यों के सड़क पे नहीं बैठता। सड़क पे बैठा है तो सबूत लेकर बैठा है। दिखाऊंगी कैसे पैसा चला है, सबूत दूंगी आपको। ऐसे नहीं बैठे थे, किन किन लोगों से, बिना टैलेंट के लोगों से नौकरियां दी गई उनको। 14-14, 23-23, 20-20 साल, 10-10 साल पढ़ाने वाले लोगों को निकाला गया और सिर्फ मूर्खों की भर्ती करेगी जिनके पास पैसा है। वो दलित आपका नहीं है, वो संघ से आता है। वो फैसला जो अंदर रखेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके रोजगार छीने उनकी, लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी थाली में निवाला नहीं है उनकी। लड़ूंगी, जब जब उठाएंगे अत्याचार करेंगे, यही बैठूंगी, लड़ूंगी, क्योंकि संविधान को मानने वाली हूँ। और ये है मेरे वंशज, ये है, इनकी बच्ची हूँ मैं, इनका वंशज हूँ मैं। कर लो, मार लो, करो मारो, जब तक ये है ना मेरे हाथ में, आप कर लो जो करना है। अगर मौत से ही, तो मौत से नहीं डरते हम, मारो करो। मैं कहती हूँ लगाओ फांसी, चढ़ाओ, मुझे नहीं लगता मौत से भी डर, नहीं लगता आपकी जेलों से भी डर। आपने जो गुनाह किया है ना, उसकी भरपाई करोगे भाई साहब। जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बचे पास, जब लूट करी, डकैती करी, तो क्या बचा मेरे पास? मुझे कोई बताएगा क्या बचा मेरे पास? सिर्फ यही है, और यहाँ पे बैठी रहूँगी। इतनी कड़ाके की सर्दी में, अभी तक तो तंबू थे, आपके पास थोड़ी व्यवस्था थी, तो इतनी कड़ाके की दिल्ली की सर्दी में कब तक बैठे रहोगे ऐसे रोड पर? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अनअडल्ट्रेटेड हॉलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक संपूर्ण न्याय पूरे तरीके से। मेरे भाई रोहित वेमुला से लेकर डॉक्टर रितु तक, जिनकी नौकरियां छीनी गई, उनको नौकरियां वापस नहीं मिली, तब तक उनकी थाली में से निवाले छीने गए हैं, तब तक यहाँ पे बैठी रहूँगी। हमारा बैकलॉग खाया गया है, SC/ST का बैकलॉग नहीं दिया गया। मैं आपको दूंगी रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी में यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, कोई बैकलॉग नहीं, और मैं सत्य के साथ, प्रूफ के साथ दूंगी कितना बैकलॉग हमारा इस यूनिवर्सिटी में है। मैं बार बार कह रही हूँ, डॉक्टर रितु सिंह मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक भी बात बिना तथ्यों के नहीं करता। मैं सारे तथ्य आपको दूंगी। हमारे पास, अगर इनके पास फाइल है ना, हमारे पास इतनी बड़ी फाइल है इनकी, मैं आपको सारे सबूत दूंगी और यहीं पे दूंगी। अब फैसला करेगी ना, तो जनता की अदालत फैसला करेगी। जनता की अदालत में एक एक सबूत दूंगी और आपको सुनाऊंगी सारे तथ्य कि कैसे हमारे खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनी है, कैसे इस आंदोलन को उठाने के लिए स्ट्रैटेजी बनी है, कैसे सविता रॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनी है। और ये भी तथ्य दूंगी कि वाइस चांसलर ने सविता रॉय को कैसे सपोर्ट किया। वाइस चांसलर डरता है सविता रॉय से, ये मैं आपको बता दूँ,
इसलिए सविता रॉय को अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़ी गुंडी बदमाश, वो रणवीर सेना की है। उसने मुझे इतनी धमकियां दी हैं कि मरवा दूंगी। रणवीर सेना की वो एजेंट है, मैं आपको सारे सबूत दूंगी। 19 तारीख का जो आपका ऐलान था वो उस पे आप यानी कि वो दोबारा प्रदर्शन होगा या फिर? बिल्कुल होगा। कि कोई पोस्टपोन हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारी डिक्शनरी में या तो आर है तो पार है, संविधान के रास्ते चलेंगे, मौत से ही तो मौत का सामना करेंगे। जैसा ठीक लगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने समाज से अपील करूंगी, हर उस न्याय पसंद इंसान से अपील करूंगी कि इस दलित की बेटी को भी भारत की बेटी समझो। और ये फैसला मैंने जनता पे और अपने समाज पे छोड़ा है, ये आपके साथ पे छोड़ा है कि आप कैसे साथ देते हो आके आने का। मेरी पूरी टीम लगी हुई है, मैं आपको पूरा सबूत दिखाऊंगी कि कैसे आपके बच्चों का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है पुलिस की वर्दी के अंदर, और जो बिना पुलिस की वर्दी के अंदर जो खड़े हैं, जो पुलिस के ही हैं, स्पेशल सेल या आईबी, वो कैसे हंस रहे हैं और कैसे हमारा मजाक बना रहे हैं। मेरे समाज के ऊपर फैसला है कि संविधान को आपने बचाना है, संविधान के आप रक्षक हो, हमारे हक के आप रक्षक हो। आप देखोगे कि हमारे साथ क्या गुंडागर्दी हो रही है, किस तरीके से हमें मारा जा रहा है। ठंडी ज़मीन पे हम बैठे हैं, यहाँ पे सिर से छत उठा ली, तो आपको यहाँ पे आना है। भरपूर संख्या में फैसला आपके हाथ में, आपको कैसे पहुँचना है, इस आंदोलन का फैसला आप करोगे, मेरा समाज करेगा। ये घटना सुबह 7:30 बजे के करीब की है, पूरी वीडियोज़ है हमारे पास, मैं आपको दे दूंगी। शायद पुलिस को ये नहीं पता होगा, बहुत चालाक है पुलिस। अगर कैमराज इन्होंने लगाए तो मेरे हिडन कैमराज जो हमारे यहाँ पे थे उसमें पूरी घटना रिकॉर्ड है, मैं आपको सारे सबूत दे दूंगी। ये घटना कब की हुई, बस इन्होंने मौका देखा कि जब मैं यहाँ से गई, एक स्कॉर्पियो यहाँ पे खड़ी थी जिसके अंदर इनके एजेंट थे, वो पूरा हमारा पीछा कर रही थी। एक साथी, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का छात्र होगा, वो सेकेंड ईयर का, यहाँ से रात को निकला, धमकी देकर गया। उसने हमारे साथी को, पीएचडी कर रहा है, हमारे साथी को कॉल करके भी धमकी दी कि तुझे देख लूंगा, एक मिनट बाबूजी, तुझे देख लूंगा, आंदोलन को लेकर धमकी दी। मैं सारे सबूत, सारी कॉपीज हमारे ऑफिस में पेन ड्राइव के अंदर हैं, आपको सारी मिल जाएंगी। और वो सबूत, जो धमकी दी, वो रिकॉर्डिंग, वो आपको दे दी जाएगी। जो चैट्स आई हैं, जो रेप की धमकियाँ आई हैं, मारने की धमकियाँ आई हैं, वो सब आपको प्रोड्यूस हो जाएगा। लेट माई एडवोकेट कम, मैं वकालतनामा साइन करके आ गई हूँ, मेरे को आने में यहाँ इसीलिए टाइम लगा। वो सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। अगर हम बचे तो आप यहाँ पे हमें दोबारा कवर करोगे, बट अगर वो आपको सबूत चाहिए तो भूलना नहीं, अगर हमें कुछ भी हो गया, क्योंकि हो सकता है शूट आउट के ऑर्डर हो हमारे, कुछ भी होगा तो वो ऑफिस से ले लीजिएगा, निज़ामुद्दीन, 2nd फ्लोर C66। डॉक्टर रितु यहाँ पर ना बैठने पाएँ, यहाँ पर पानी भरा होगा तो डॉक्टर रितु यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।